हेलो। तो भाई जो आजकल जैसी जब से जनक घर में आई है, एक तो जिन हालातों में इस घर में लाई गई है उसके बाद वो वही तरीके से रह रही है। लेकिन अब वो काफ़ी कहते हैं ना कि अपने जवाब देने वाले, मतलब वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि मैं जो भी करूँगी मेरे फैसले से करूँगी, मेरे सोच से करूँगी, ना कि आपके कहने से करूँगी। अगर मैं अर्शी को हेल्प करती हूँ तो वो मेरी चॉइस होगी कि मैं करना चाह रही हूँ। अर्शी मुझे नहीं कह सकती है कि मुझे करो, या अनिरुद्ध नहीं कह सकता है, या कोई और घर का नहीं कह सकता है। तो इस तरह का एटीट्यूड लेकर आई है वो। आई तो है, आना नहीं चाह रही थी, चुटौन उसको लेकर आए हैं, आई तो है वो उस घर में, मगर फिर भी कहीं ना कहीं वो अपनी बात स्ट्रांगली रख रही है कि मैं ऐसा रहना चाहती हूँ, मैं सारे फैसले अपने लिए मैं खुद डिसाइड करूँगी, कोई मुझे कहेगा नहीं, कोई मुझे बताएगा नहीं टाइप। जबकि ऐसा नहीं है कि झनक अब तक अपने हिसाब से फैसले करती भी नहीं आई है, बहुत बार वो अपने हिसाब से ही करती आई है और हर बार ट्रबल में ही गई है, ये हमने देखा है। बहुत सी रीज़न से वो जब भी गई है वो ट्रबल में ही गई है, या वो गई है या अनिरुद्ध गया, दोनों गए हैं, जिसके ऐसे उनको वापस ही आना पड़ता है। और अभी भी यही हुआ। लेकिन अब की बार, या फिर वो आदित्य के टाइम, वो मुंबई के टाइम वो अच्छे ही चली गई थी और वो वहाँ सही थी, लेकिन वो प्रेगनेंसी टेस्ट की वजह से उसको आना पड़ा और आके वो वापस गई। और फिर उसने वहाँ काम करना चाहा तो फिर अनिरुद्ध के लिए उसे रुकना पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस में वो बार बार यहाँ लाई गई है या आई है। तो अभी भी ऐसा ही हुआ, आना नहीं चाहती है पर उसको पहुँचा दे देते हैं उसी घर में। तो वो आ गई, लेकिन अपने हिसाब से काम कर रही है, अपने हिसाब से जो है ना सब कुछ ले रही है और कर रही है। लेकिन उसमें एक इंसान को बहुत तकलीफ़ दे रही है, एक इंसान से जो उसकी नाराज़गी है ना, वो है अनिरुद्ध बोस। जबकि अपनी तरफ से देखा जाए तो झनक सही है, क्योंकि उसको तो वही लग रहा है उसने मुझे धोखा दिया। लेकिन मेरा क्वेश्चन झनक से है कि भाई तुम तो खुद ही उसे पुश करती रही कि उधर उधर जाओ, अर्शी को पास ही रहो, अर्शी के पास ही जाओ, मैं नहीं घर तोड़ सकती हूँ, अर्शी के पास ही जाओ। और फिर झनक ये भी किया है झनक ने कि जब वो किडनैप होके जब वो आश्रम पहुंच गई थी और जब उसकी मेमोरी वापस आई, तो तब वो चाहती तो वापस जा सकती थी, तब नहीं गई और फिर वो झूठ का सहारा लेके अनिरुद्ध के सामने खड़ी रही और तब उसको तकलीफ़ में देखा, तब भी पुश किया तुमने अपने झूठ की वजह से। तो तुमने तो ये फैसला खुद ही कर ही लिया था कि मैं ये आइडेंटिटी छुपा लेती हूँ ताकि वो उनके साथ खुश रह सकें। तो या तो तुम उसको साथ रहना चाहती हो या फिर तुम जो है मतलब कंफ्यूज करके रखा है। एक तरफ तुम चाह रही हो कि आप उधर ही रहें, दूसरी तरफ तुम कह रही हो कि आप मुझे धोखा दे रहे हैं। तो भाई जब तुम उधर धकेलोगी तो दूसरा तो फ़ायदा उठाएगा ही ना तुम दोनों की इस मजबूरी का। और वही उठाया अर्शी ने कि झनक इसे रख नहीं रही है और अर्शी ने कहा ये जा नहीं पा रहा है तो इसको इस तरह से थाम लूं, और उसने ही फ़ायदा उठाया। लेकिन तुमको ऐसा लगा कि उसने धोखा दिया, पर मुझे लग रहा है कि धोखा तो तब होता जब तुम प्यार में उसके साथ होती और देता। तुमने तो धक्का ही दिया था, तो अब वो कुछ भी करे या उसके साथ कुछ हो तो फिर धोखा क्यों कहाँ से हुआ। तो अब धोखे का पहले उन्होंने धोखे का लगा दिया अर्शी ने, जहाँ पे वो ही गलत थी। उसने ही कभी अनिरुद्ध का साथ नहीं दिया। जब अनिरुद्ध उसके भरोसे से लेकर आया झनक को, तब उसने साथ नहीं दिया। तब उसने 10 प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में क्रिएट करे कि वो उसके बचाव में, उसको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में उसके साथ हो गया। अब वो वहाँ, और वो शादी हुई भी थी उनकी तो पहले ही, फिर भी वो दोनों मान के नहीं चल रहे थे। तुम्हारे लिए उस शादी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तुम्हारे लिए वो धोखा देना भी नहीं चाह रहे थे और तुमसे ही शादी अनिरुद्ध करना चाह रहा था। और झनक भी चाहती थी कि तुम उससे ही शादी करो, क्योंकि अगर हम एक रिश्ते में एक्सेप्ट ही नहीं करे हैं तो हम क्यों ही करें। फनी चीज़ ये है कि दोनों लड़कियों के खुद के फैसले हैं, लेकिन पागल बीच में कौन बन रहा है? आदमी। और फिर दिखाया क्या जा रहा है? ये चीटर है, ये टू टाइमर है, यही गलत है। और मुझे वो ही गलत लगता है कि तुम अपनी गलती नहीं मान रहे हो, वो अपनी गलती नहीं मान रही है, सबकी
एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो अनिरुद्ध बोस से है, वो उसी से एक्सपेक्टेशंस हैं और उसी को ही बलि का बकरा बनाया हुआ है। यहाँ वाली वहाँ धकेलती है, वहाँ वाली पकड़ के तो बैठी है लेकिन कोसती रहती है, बुरा भला कहती रहती है, गलत इल्ज़ाम लगाती है, गलत तरह से यूज़ करती है, बार बार जानते हुए भी कि उसका दिल वहाँ अटका है, उसको पकड़ के बैठी हुई है और अपनी मजबूरियों, अपनी बातों, अपने गलत उससे रखी हुई है अपने पास। तो वो तो तकलीफ़ में है ना जिसका दिल वहाँ अटका है, लेकिन उसके ऊपर धोखे से जिम्मेदारियाँ डाल के उसको पकड़ के रखा हुआ है। तो मुझे तो दोनों ही गलत लगती हैं और मुझे अनिरुद्ध नहीं गलत लगता। क्यों गलत लगे? क्योंकि वो तो हमेशा अपनी बात को साफ बोल रहा है। जब लोगों ने बोला कंफ्यूज है तो कंफ्यूज था, जब उसने बिल्कुल क्लियर हो गया अपनी थॉट को लेके कि हाँ वो जनक को बहुत प्यार करता है और वो वहाँ हो गया, तो वहाँ वाली वहाँ धकेल रही है और वहाँ वाली उसको बदला लेने के चक्कर में पकड़ के बैठी है कि मैं इसको खुश तो नहीं रहने दूंगी, इसने मुझे चीट किया, इसने मुझे धोखा दिया, जो कि मुझे नहीं लगता कि अनिरुद्ध ने धोखा दिया। तो आई रियली फील फॉर दिस गाय। मेरा दिल कटता है जब मैं ऐसी सिचुएशंस देखती हूँ, ऐसी सारी चीज़ों में लोगों को देखती हूँ, चाहे वो कोई भी हो। जनक के साथ भी जो चीज़ें होती हैं मुझे बुरा लगता है जब लोग उसके साथ गलत करते हैं, उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं, उसके साथ बुरा करते हैं। लेकिन जहाँ मैं सिर्फ तीनों की बात कर रही हूँ, वहाँ पे एट द मोमेंट जो है ना वो अपनी ज़िद की वजह से उसे वो कर रही है, अपने तकलीफ़ की वजह से, क्योंकि उसको लगता है उसने बोला था कि वो अर्शी दीदी के साथ इस तरह की रिलेशन में नहीं है। लेकिन फिर जनक से मैं जानना चाहती, फिर जनक तुम चाहती क्या थी? जब तुम अनिरुद्ध को खुद रखना भी नहीं चाहती हो और फिर अनिरुद्ध को तुम वहाँ पे भी नहीं देखना चाहती हो, तो तुम लोग एक्चुअली चाहते क्या उस बेचारे से? तो मुझे कभी कभी लगता है यही कहीं ना मर जाए लड़का, और मुझे बड़ा ही उसके लिए बुरा फील होता है। तो इसीलिए मेरा जनक के साथ प्यार, सिंपैथी है, लेकिन मेरा अनिरुद्ध के साथ बड़ा दिल है, क्योंकि मुझे वो बहुत ज़्यादा लगता है। तकरीबन लोग आएंगे और इल्ज़ाम लगा देंगे, क्योंकि उनकी नज़र में ना आदमी ही गलत होता है, आदमी तकलीफ़ देता है, आदमी चीटर होता है, आदमी टू टाइमर्स होता है, आदमी है उसी ने सारा कुछ किया। और वो देख ही नहीं रही है कि लड़कियां क्या कर रही हैं इसके साथ। जब वो अर्शी के पास आया जनक को लेके, सारी बात बताना चाहिए, अर्शी ने सुना नहीं। अर्शी ने हमेशा अपने आप को उस पर थोपा, सुना भी नहीं उसको और उसका साथ भी नहीं दिया। जो वो चाहता था कि यार एक लड़की को बना देते हैं, इसकी ज़िंदगी बन जाएगी मैं और अर्शी मिलके, क्योंकि उसे वही लगा था कि उधर उसने साथ दिया तो यहाँ भी साथ देगी। और यहाँ पे अब जनक इस तरह के चीज़ कर रही है, प्यार बोल रही है, लेकिन उसको अनिरुद्ध को टॉर्चर करना है, बातें सुनानी हैं और फिर रहना भी नहीं है साथ। तो बहन जब तुम्हें रहना ही नहीं है तो फिर क्यों बातें सुना रही हो? फिर खुश रहो, फिर नो नीड टू टॉन्ट हिम फॉर एनीथिंग। तो मुझे बहुत ज़्यादा हमदर्दी है अनिरुद्ध बोस से। मेरा दिल जितना ज़्यादा ये दोनों और इसको वो करेंगी ना, मेरा दिल अब इस पे जाएगा। जहाँ वो शुरू में गलत कर रहा था, जहाँ वो कंफ्यूज था, वो डिसाइड नहीं कर रहा था, तब तक हम उसे बोलते थे कि भाई तुम एक तरफ हो। अब वो एक तरफ है तो उसको अटका दिया एक ने तो, और दूसरी अपनी तरफ से उसको कर रही है। एटलीस्ट उसकी बात तो सुनो, उसको कोई तो सुने। मैंने कहा था जनक समझती है, जनक सुनती है, इसीलिए अनिरुद्ध का दिल उससे। लेकिन यहाँ तो जनक भी अर्शी ही बन के बैठ गई है, जो उसे सुनना चाहती है ना समझना चाहती है। तो माई हार्ट इज़ फॉर अनिरुद्ध बोस।